दिस इज़ सप्तऋषि यार, वेलकम टू माय चैनल होम आउट ट्रैवलर। आज का पूरा दिन का जो व्लॉग रहेगा इस पे मैं चेन्नई घूमने का कोशिश करूँगा। सुबह अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और मैं कोशिश करूँगा कि रात तक यहाँ पे चेन्नई पे अलग अलग जगह मैं विज़िट करूँ, एक्सप्लोर करूँ और मोस्टली बाय डूइंग हिच हाइकिंग। टाइम इज़ 7:03 अभी से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ मेरा जर्नी शुरू कर रहा है दैट इज़ काशीमेडू फिश मार्केट। एक्चुअली हमारे पश्चिम बंगाल पे भी मद्रासी मछली बहुत फेमस है, तो हम लोग को पता नहीं होता है कि मद्रासी मछली एक्चुअली आता कहाँ से। तो मैं जा रहा हूँ एक फ़िशिंग हार्बर, चेन्नई के अंदर ही आता है, और वहाँ पे जाके देखेंगे किस तरीके से फ़िशिंग किया जाता है या फिर समुद्र को जो मछली उठ के आते हैं वो कैसे आता है। शुरू करते हैं अपना ट्रैवल व्लॉग। अजय भी गूगल मैप पे लोकेशन नहीं डाला हुआ है, तो सबसे पहले डालते हैं काशीमेडू फिश मार्केट का गूगल मैप पे लोकेशन और फिर निकलेंगे। दिन का सबसे पहला हिच हाइकिंग शुरू हो गया चेन्नई में। देख लेते हैं डायरेक्शन किधर है। ओके, ये वाला रोड पे सीधा 1.1 किलोमीटर जाना है। लास्ट दिन से लिफ्ट मिला था, वो मेरे को इधर छोड़ के गए हैं और फिर दूसरा लिफ्ट लेने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखते हैं कौन देता है। ब्रो, यू आर गोइंग। एक बाइक आ जाए और बाइक में लिफ्ट लेकर आराम से पहुंच जाएंगे काशीमेडू फिश मार्केट। एक तो लिफ्ट चेंज करना होगा, बट 7 किलोमीटर इन द बाइक इज एनफ आई थिंक। You are going straight? काशीमेडू फिश मार्केट। थैंक यू। यहाँ पे आइस को ब्रेक किया जा रहा है। जो मछली को शायद आइस पे घुसा के लेके जाता होगा उसको ब्रेक किया जा रहा है। आइस इस तरीके से आइस को ब्रेक किया जा रहा है और इस पर मछली को पैक किया जाएगा। जगह पे आइस को ब्रेक किया जा रहा था और इसको शायद मछली में दे के पूरा मछली को पैक करके आइस के साथ इंडिया का अलग अलग जगह में भेजते होंगे। सो आई एम जस्ट गेटिंग इनसाइड द मार्केट। लग तो रहा है कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा फिशरमैन होगा नहीं, मोस्टली इंडस्ट्रीज एंड बिग बिग फिशिंग कंपनीज जो ये पूरा चीज़ को देखते होंगे। यहाँ पे जितना सारा प्लांट है, स्टार्टिंग जब से घुसा हूँ, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लाइक वही आइस बनाने वाला प्लांट है, जहाँ पे आइस बनाया जाता है और आइस को तोड़ तोड़ के डब्बे के अंदर डाला जाता है। जो फिश मार्केट है उसके अंदर एक पेट्रोल पंप भी है, शायद गाड़ियों को तेल भरने के लिए। और फाइनली आई एम जस्ट गेटिंग इनसाइड द फिश मार्केट। अभी ये सारे जो ट्रॉलर है इस पर शायद फ़िशिंग करने के लिए जाते होंगे रात को। जो मैं बता रहा था कि रात पे एक्चुअली द मेन फिशिंग थिंग इज़ हैपन, बट रात को यहाँ पे आना मेरे को सेफ़ नहीं लगा, उसके वजह से मैं यहाँ पर नहीं आया। हेलो अन्ना, आई एम गेटिंग ए चांस टू गेटिंग इनसाइड द बोट। हेलो, यहाँ पे बोट में कुछ काम हो रहा है, मेंटेनेंस वर्क। So I'm just getting inside and I'll just show you that how the place looks. Hello.
सो ये इंग्लिश पे कुछ बात करके अगर समझ में आता है देन आई मेक इट अंडरस्टैंड, अदरवाइज हिंदी तो इनको किसी को समझ में नहीं His आता. name is Jaybal. जयपाल. His name is Jaybal. He is Mandri. मंदिरी. Mandiri Thomas. मंदिरी थॉमस. वणकम. He is the owner of the boat. The owner. Hello uncle. From West Bengal. So this is your boat? So can I go and look inside how the boat looks? Yeah. You can come in this boat. Okay. So actually this Annan is helping me very much to getting everywhere. This is your boat? Yeah. Okay. So you are sending fish to West Bengal also? No. We don't send fish to West Bengal. But in our place, no, Madrasi fish. Directly go to US and Gulf countries. Okay. This is the thing. So how many people are working? Like you are, So totally 10 people will go in this boat. when they go, actually? For time being, it's a strike. 2 months we have strike. So from June 15th, the boats will. Work. Yeah. So this is the steering. I'll show you. Let me remove the chapalan. This is the steering. This is the gear, accelerator gear, and some people they will sleep over here. So for time being, there is some alteration going in my boat. Some people, 4 to 5 people, they will sleep here, and some 3 to 4 people will sleep in this net, that side and the other side. And this is the battery. This is the battery, and below that we have the engine. Below that, the engine will be there. Yeah, you can see. This is the engine room, and this is the on-off switch. This is the on-off switch. Okay. And I want to just ask one thing. So this boat are made in India only? Yeah, this is made in India only. Means local in Chennai. Local in Chennai only. How much time it takes to make this boat and what is the price of one boat? This boat it cost 20 lakhs. This boat cost 20 lakhs. Means एक जो बोट है मतलब हम लोग गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं, so we just think of like purchasing car. Because the people they will go inside the deep sea for 1 week. Okay, in this boat. Yeah, in this boat I have to take diesel for 2,000 liters. So almost I'll spend 2 lakhs, 3 lakhs a week to send this boat In the deep sea. in the deep sea. So is it possible to go with your people like and shooting one whole day like how they are surviving and how Yeah, they are? definitely. But no other owners will allow. But since you are an youngster, there is no problem. I'll allow. Okay, Come sir. with your team, I'll definitely allow. But So- you have to stay there in the deep sea for 1 week. Yeah, that's not an issue for me. Then no issues. You can very well go along with them. What they will do is, we have the cylinder, everything. We have kept it in the shed. So if we bring the cylinder, you will have the cylinders and the food for 1 week. They'll take the rice, water can, big water can, milk packets, everything. Whatever you want for 7 to 10 days, they will take it. Okay. So after that we have to stay 7 days in the deep In the sea? deep sea, they will catch the fish, prawns, Okay. lobsters, octopus. So this will start from I think 15th of Yeah. June. Till 14th, we have a strike. That's a government strike. Okay. So we are not supposed to catch any fish during those 2 months time. Okay. So it's kind of like balancing the ecosystem. Yes. It's not a balancing the thing. So for the time being, the 2 months, the government they have announced that we should not catch fish anything, because that's for the breeding season, and the fish and prawns, everything it has to grow, right? Yeah. So for time being, in 2 months we are not supposed to go into the sea as per the government norms. Okay. So this is the upper part, and is there some middle part like inside? Is there some parts? Yeah, but inside you have it's not a middle part, you have the thing. This is the anchor. This is the anchor we will put in the deep sea. It comes around some 100 kgs. Okay.
So you have only one boat or like you have more boats? I have 3 boats. So after spending such a good time, I am saying goodbye to these people. Actually the boat is getting repaired from here. और इनके तरफ से मेरे को एक opportunity मिला है. If I want to go for fishing in the deep sea for 7 days, so they just invited me in the boat. Hello. So यहाँ पे जो जंग लगा हुआ है, the rust, तो उसको इंजन टाइट उसको ठीक किया जा रहा है. और कोई जंग जो लगा हुआ है उसको ठीक किया जा रहा है. रस्टिंग यार. अभी आगे आ रहा हूँ. नंडरी. So now I have to say goodbye to this place. और मैं एक्चुअली फिशिंग मार्केट पे जाने वाला हूँ और मेरे को वो वाला बोट पे क्रॉस करके जाना पड़ेगा. यहाँ पे से तो नहीं जा सकते, पानी है, तो गो दैट साइड. हाँ हाँ. सारा बोट पे काम चल रहा है. ओके सो जय माता दी. फाइनली पहुंच गए बोट से बाहर. ओके बाय बाय अन्नन. बोट पे बहुत सही एक्सपीरियंस रहा. और जब मैं ये फ़िशिंग मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो फ़िशिंग मार्केट एक्सप्लोर करते करते एक बात पता चला, फॉर लास्ट 2 मंथ्स यहाँ पे कोई फ़िशिंग नहीं हो रहा है. फ़िशिंग इसके वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर द लास्ट 2 मंथ्स यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्राइक लगा हुआ है. जो फिशेस होते हैं उनका हैचिंग टाइम है 2 महीने के लिए, तो उस चीज़ के वजह से यहाँ पे 2 महीने से फ़िशिंग नहीं हो पा रहा है. आफ्टर 2 मंथ्स एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. तो मेरे को बोला गया है, सो इफ़ आई वांट टू कम ऑन जून 14 और 15, तो आई कैन हैव सम गुड लुक. इस साइड पे बोट को रिपेयर किया जा रहा है और यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है. उसको देख के पता चल रहा है कि इस एरिया पे उतना भीड़ वाला सिस्टम अभी है नहीं. So this is a small fish market. This is not a big fish market right now क्योंकि जितना सारा बड़ा बड़ा मछली था उसका समय पार हो गया है. वो रात में ही मोस्टली आता है. So यहाँ पे जो मेन दिक्कत है, बिकॉज ऑफ द हैचिंग प्रोसेस बड़ा बड़ा मछली नहीं दिख रहा है. आफ्टर 28 यहाँ पे बड़ा बड़ा मछली दिखेगा. मतलब यहाँ पे अभी छोटा छोटा फिश मार्केट होता है उसके जैसा ही मार्केट है, लेकिन बड़ा फिश यहाँ पे दिख नहीं रहा है. हेलो अन्नन. 3 नए दोस्त तमिल मिले. नो तमिल. हाँ यूट्यूब योर फोन यूट्यूब होम आउट ट्रैवलर. यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर भी मिल गया यहाँ पे आ करके. मतलब इनके साथ बात करने के बाद एक सब्सक्राइबर मिल गया. YouTube home out traveler. So this market is very small right now. Actually, I saw some videos like very big fish, 10 kilo, 20 kilo, but now only 1 kg small fish. So the market is closed right now because of 2 months strike, government strike. Government strike. 2 months government strike. Because of that, the market is closed. I will come again in the market after 10-15 days. So in that time, I can show some good footage. 15 போட்டோ எடுப்பாங்க. 15 after 15th of June. 15th of June. You take my phone number. You take. I will come to your make video.
name, YouTube name, Home Out Traveler. Home Out Traveler. Maginsi. Happy. Maginsi. Thank you. Bye. यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनके साथ इंग्लिश में बात कर लिया एंड लाइक बहुत अच्छा दोस्ती भी हो गया. कुछ लोग बोल रहे कि यू आर नॉट अलाउड टू मेक वीडियोज हियर बट आई गॉट सम क्लिक. और अभी यहाँ पे जैसे और भी अलग तरीके का मछली है. ये सारा चीज़ को तो ऑलरेडी मैं दिखाया, बस इतना छोटा सा एरिया में फिशिंग मार्केट फिनिश. पूरा घूम करके वीडियो बना लिए और राइट साइड में जो फिशिंग बोट सब था इस पे भी जा करके देखा, इनके साथ बात किया. जब तक यहाँ पे 15 तारीख तक बंद नहीं छूटेगा तब तक यहाँ पे आके वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केट इज़ क्लोज राइट नाउ. सो आई एम जस्ट मूविंग आउट फ्रॉम हियर. जो आगे होगा वो देख लेते हैं. धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, सो आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक मूविंग आउट फ्रॉम दिस प्लेस. सुबह 7 बजे रूम से निकले थे और अभी 10:15 हो गया है, मतलब 3 घंटे से मैं चेन्नई के आसपास. सो नाउ माई प्लान इज़ टू डू हिच हाइक एंड गो स्ट्रेट इन दिस साइड. शरीर में कैमरा पकड़ने लायक भी जान नहीं बचा है, इतना धूप पे घूम रहे हैं. सो नाउ आई हैव टू फाइंड सम वे फॉर मी. लेट मी डू सम हिच हाइकिंग फ्रॉम हियर. So I just got my first lift getting out of the Kausivjet fish market. So I need to go straight for 3 to 4 kilometers. So you are going straight? Yes. You are going straight? Yes, yes. Oh, okay. I'm going to Bangkok. Okay.